हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी फ्रॉम मेरठ। हम लोग आज चल रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास में। ज्योग्राफी की हम लोग चल रहे हैं भारतीय जलवायु में। भारतीय जलवायु का पार्ट 1 हम आप लोगों को करा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 कराएंगे, जिसका चैप्टर का नाम होगा शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। चलिए देखते हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ये हमारे चैप्टर का नाम है, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, यानी इसे हम कह सकते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं भारतीय जलवायु, जिसमें हमने आप लोगों से बात की थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में आता है। आप ये पढ़कर आए। और दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में आता है। और उसी चैप्टर में हमने आपसे बात की थी भारत की वर्षा की, कि भारत की वर्षा कब कब और कौन मौसमों में कहाँ कहाँ होती है, और कौन सी वर्षा भारत के 90% भारत पर वर्षा करती है, और कौन सी वर्षा केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। तो ये बात हम कर चुके हैं। आज हम ये दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इसमें डायग्राम बनाएंगे। ये आपका पीओके हो गया, और ये आपका यहाँ से नंगा पर्वत से हो गया हिमालय। हम इसमें तीनों हिमालय की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आप जानते हैं पछुआ जेट, यानी एक्चुअली में जेट धारा बोलते किसको हैं, ये तो हम जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसकी उत्तरी शाखा चली जाती है चीन में। क्योंकि आप जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जो भूमध्य सागर से उठता है और पूर्व की तरफ चला आता है। लेकिन हम यहाँ पर शीत ऋतु में जो बात करेंगे वो बात करेंगे जेट धारा की। किसकी बात करेंगे? जेट धारा। जेट धारा क्या है, ठीक है जी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये जो जेट धाराएं होती हैं क्षोभ मंडल के पास जो शक्तिशाली पवन होती हैं, जो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, उन्हें हम जेट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट धारा कहते हैं। उन जेट धाराओं को ही, क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व की ओर चली जाती हैं। किधर जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चली जाती है, इसलिए उन्हें हम पछुआ जेट धारा कहते हैं। पछुआ जेट धारा कहते हैं। तो ये जो हमारी इधर आई, ये पछुआ जेट धारा दक्षिणी शाखा हो गई। क्या हो गई? दक्षिणी शाखा। और जो ये चीन में चली गई, ये पछुआ जेट धारा उत्तरी शाखा। ये उत्तरी शाखा हो गई जो सर्दियों में बरसात करती है। ठीक है, ये हमारा हिमालय जा ही रहा है। ये बृहत हिमालय बना दिया है मैंने इसमें, और इसी में मान लें आप हिमालय से नीचे ही आता है ये लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना, ये इस तरह से आपका ये चला जाएगा आपका हिमालय। आप जानते हैं शीत ऋतु में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी यानी स्नोफॉल होता है, और जो हमारे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन क्षेत्रों में सब जगह बूंदाबांदी होती है, बूंद के रूप में बरसात पड़ती है। तो चलिए अब हम इसके बारे में ज़रा थ्योरी बतानी शुरू करते हैं। शीत ऋतु में मौसम की
क्रियाविधि। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे पहला पॉइंट, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, मध्य एशिया, तिब्बत, तिब्बत और चीन में, और चीन में धरातल से, धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, की ऊंचाई पर, की ऊंचाई पर चलने वाली, चलने वाली शक्तिशाली, शक्तिशाली, ब्रैकेट में लिख देंगे क्षोभ मंडल के पास, यानी क्षोभ मंडल के पास, क्षोभ मंडल के पास शक्तिशाली जेट धारा, जेट धारा कहते हैं, जेट धारा कहते हैं। फिर लिखें क्योंकि, क्योंकि यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, इसीलिए, इसीलिए इसे पछुआ जेट धारा, पछुआ जेट धारा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है जी, हमने बताया आपको, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पछुआ जेट धारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनाएंगे यहीं पर, जब शीत ऋतु में ऐसा होता है, शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हुआ होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो ठंड होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है। तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। सर्दी होने पर यहाँ जेट धारा भी नीचे की ओर आती है, तो इसके परिणाम स्वरूप हिमालय इन्हें अवरुद्ध नहीं कर पाता, हिमालय इन्हें रोक नहीं पाता और ये नीचे आ जाती हैं। ऊपरी शाखा तो ऊपर जाती है और अवरुद्ध नहीं करता, तो इसलिए पछुआ जेट धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। चलिए जरा आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको अगले पहले पॉइंट को ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, जब शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु में सूर्य, सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है, तो जेट धारा भी, तो जेट धारा भी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होती है, जिसके कारण, जिसके कारण हिमालय,
हिमालय इसको अवरुद्ध नहीं करता, अवरुद्ध नहीं करता और यह धारा दो भागों में बट जाती है। जैसे देखिए, पहली नंबर 1 हो जाएगी पछुआ जेठ धारा उत्तरी शाखा जो चीन में चली गई, और दूसरी हो जाएगी हमारी पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा। ठीक है, पछुआ जेठ धारा उत्तरी शाखा और पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा। अब हम पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा के बारे में बात करते हैं। देखिए, पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा में लिखेंगे पछुआ जेठ धारा क्योंकि हमारे भारत में जो है ये चलती है पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में चलती है। हिमालय के दक्षिण में चलती है, दक्षिण में चलती है और उत्तरी भारत के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे दोबारा भी रिप्लाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट, वास्तव में शीत ऋतु में पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा जाड़े में उत्तर भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। देखिए, ऐसा हर बार नहीं होता कि हर बार ज़्यादातर उत्तर भारत में बरसात हो, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय गेहूं की फसल उगाई जाती है और गेहूं की फसल के लिए पानी, अगर बरसात हो जाए तो गेहूं बहुत अच्छे होते हैं, वीट जिसे हम बोलते हैं। अगर हर बार अच्छे आ जाए लेकिन बरसात हो, ना कि ओले या इस तरीके की चीज़ें पड़े, तो बहुत अच्छा प्रभाव डालती है फसल पर भी। और हर बार ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूअस बरसात होती हो उत्तर भारत में।
हर बार नहीं होता। जैसे इस बार अगर आप देखें तो बरसात सर्दियों में है ही नहीं, गेहूं की फसल के लिए जो फायदा है वो नहीं लग पाया इतना अच्छा। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। क्योंकि गेहूं और गन्ने की फसल को पानी चाहिए और पानी उतना मिल नहीं पाता, बस नहर या ट्यूबवेलों के पानी से उतनी अच्छी फसल नहीं होती जितना बरसात की बूंदों से होती है, क्योंकि उसकी बूंदें उसके गोब में जाती है और गोब में जाने से फसल बहुत जल्दी से ग्रो करती है। कभी आप अगर खेतों पे गए हो या खेत कृषि देखी और बरसात पड़ने के बाद आप जाओ तो फसलें ऐसे लहराती हैं जैसे वो बढ़ रही हो, बहुत तेजी से बढ़ रही हो। ठीक है, अगला देखेंगे। पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा अपने साथ, अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ को, विक्षोभ को बहाकर लाती है, बहाकर लाती है, लाती है। और यह विक्षोभ उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारत में आता है। और इस विक्षोभ के द्वारा, और इस विक्षोभ के द्वारा, विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में वर्षा होती है, वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। जबकि, जबकि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में हिमपात होता है, हिमपात क्या बोल देते हैं? स्नोफॉल, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। अब हम डाल देते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो कि हम पीछे ही पढ़कर आए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से आता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ यह एक शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात है। आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यूरोप में, यूरोप में भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागर, सागर पर बनने वाले, बनने वाले, बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात को, बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात को, वाले शीतोष्ण चक्रवात को, वात को पछुआ,
पछुआ जेट धारा, पछुआ जेट धारा के द्वारा, के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। दूसरा पॉइंट चलते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, प्रवाहित होते समय क्या होता है, भूमध्य सागर, ये होकर किधर से आता है, भूमध्य सागर से नमी लेता है। फिर काला सागर, इसके बाद काला सागर के बाद आता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये यहाँ से ना बहुत अच्छी खासी नमी ग्रहण कर लेता है, के ऊपर से, के ऊपर से, ऊपर से होने के कारण, होने के कारण अच्छी नमी ग्रहण कर लेता है, नमी ग्रहण कर लेता है, कर लेता है। और इसीलिए बरसात अच्छी कर देता है, ये ग्रहण कर लेता है। और ये अत्यधिक आर्द्र हवा होती है, और यह अत्यधिक, अत्यधिक आर्द्र हवाएं, आर्द्र हवा होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ नाम से आने वाला बिहार तक वर्षा करता, बिहार तक वर्षा क्या होती है, होती है। इसमें देखिए कैसे होती है पश्चिमी विक्षोभ से। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यह बिहार तक वर्षा करता है, क्योंकि यह अपने साथ, अपने साथ अच्छी मात्रा में, अच्छी मात्रा में नमी यानी आर्द्रता, मॉइस्चर या नमी लाता है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी हवा में, उतनी ही ज़्यादा दूर तक वर्षा करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं शीत ऋतु में उत्तर भारत में, शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी फसल। देखिए शीत ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तर भारत में, उत्तर भारत में रबी फसल, रबी फसल मतलब गेहूं की फसल, रबी फसल यानी गेहूं, गेहूं, गेहूं का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी राज्यों में, और पहाड़ी राज्यों में सेब का उत्पादन, सेब का उत्पादन होता है, होता है। इसके बाद लिखेंगे
नेक्स्ट लाइन से, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढक जाती हैं। इसी कारण गर्मियों में हिमालय की नदियों को जल की कमी नहीं होती। नदियों को जल की कमी नहीं होती। यह हमारा शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि थी। आप लोगों को अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर तुरंत दे देंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था, सर ये जो ज्योग्राफी चल रही है, कमेंट आए थे बच्चों के, ये किस लेवल के लिए? ये लेकर कांस्टेबल से और IAS प्री तक और आपका PCS प्री तक, SSC तक, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे TGT दो, कोई PGT दो, या SSC दो, या CGL दो, MTS दो, कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको हर जगह हर उसमें बेनिफिट देगी। हम पहले भी कह चुके हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स मेरे साथ साथ आप बनाइए। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे, आप पूरी वीडियो को देखें ध्यान से और नोट्स बनाएं। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना ऐसा हो जाए कि जो आपको ना मिले, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। 100% सच कह रहा हूँ मैं आपसे। ये ऐसा मैं नहीं, मेरे यहाँ से बच्चे जो पढ़ रहे हैं और बताते हैं कि अगर PCS में 25 क्वेश्चन आए तो 25 में से 25 इंडियन ज्योग्राफी के हमारे पढ़ाए हुए में से मिलेंगे आपको। और हम यहाँ पर आपके लिए ये फ्री क्लास चल रही है। जो बच्चे इसका लाभ लेना चाहते हैं उन सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जिससे कि नई वीडियो का जो आपका लिंक है या नई वीडियो का जो आपका आप लोगों तक पहुंचती रहे। जिससे सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें। ठीक है, धन्यवाद।